कोर मेमोरीज में ये भी तो होना चाहिए ना कि मेरी मम्मी क्या लगती थी, क्या झुमके पहनती थी। जोक्स अपार्ट, अब हम चले गुरुद्वारे और आज जैन ने डिसाइड किया कि वो आगे पापा के साथ बैठेंगे और मस्ती करते हुए जाएंगे। गुरुद्वारा हमारे घर के बस थोड़ा ही दूर है, तो हम 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, बट एट द सेम टाइम दादी से बात करने का जो रिचुअल हमने बनाया हुआ है उसे भी तो पूरा करना है। आप सब ज़रूर सोचते होगे कि ये लोग भगवान से क्या मांगते हैं, तो इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत सालों पहले मैं और धीरज एक ईद पार्टी में गए थे। वहाँ हमको किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपको ईदी में भगवान से क्या चाहिए, तो धीरज ने तो अपनी लिस्ट सुना दी। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर धीरज के पास सब कुछ है तो मेरे पास सब कुछ है। और आज भी मैं भगवान से यही कहती हूँ। वापसी में सब्जी वाले भैया दिख गए, तो मैंने सोचा लगे हाथ ये वाला काम भी निपटा ही देती हूँ। ऑनलाइन मंगाओ तो अच्छी नहीं आती है। पर टेल मी गाइस, आजकल सब्जियाँ फ्रूट कितने महंगे हो गए। बस सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी लगता है। और अब हम चले अपनी फेवरेट टॉय शॉप में, जो गुरुद्वारे के रास्ते में आती है, और महीने में एक बार हम यहाँ भी माथा टेकने आ ही जाते हैं। पर जैन के कुछ खिलौने थे जो खराब हो रहे थे और मुझे रिपेयर करवाने थे। ये तो रहा मेरा मोटिव, लेकिन धीरज का मोटिव कुछ और हो सकता है। What are you looking at the cars for? हंस दिया I want to get him something and he's not asking for it. कितना अच्छा बच्चा है कि वो मना कर रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा कह रहे कुछ ले ले मुंडे, कुछ ले ले। भैया ने बोला टॉयज हाथों हाथ रिपेयर नहीं होंगे, यहाँ छोड़कर जाइए। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ आयरा के बर्थडे पार्टी में जाना है शाम को, तो उसका गिफ्ट भी यहीं से पसंद कर लेती हूँ। मेरे को डर लगा, काट लेगा, मुझे काट देगा। Which one? You want this one or this dinosaur? गिफ्ट पसंद कर लिया है, रैपिंग चल रही है और अब आई घर जाने की बारी। हमको नहीं चाहिए गाड़ी। हाँ वेरी नाइस है तो बहुत अच्छी, लेकिन आप जैन ने तो नहीं मांगी। नहीं मैं अपना ले नहीं चाहिए, लेकिन का वो स्लाइम से खुश है। नीरू दीदी को दिखाओ हमने क्या लिया। स्लाइम क्या दिया, दिखाओ। स्लाइम अब गंद पाएंगे घर में। बटरफ्लाई डोर। धीरज ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक बार जमीन पे फेंकेगा ये टूट जाएगी, बस ये दिक्कत है। हाँ वहाँ से भैया कह रहे मेटल है नहीं टूटेगी। और एक ये छोटा। बस बस आज इतना ही। देखो तो सही, वो देखो Oh no! क्या किया ये। आय हाय जैनू, तेरे नाक से भी कभी कभी ऐसा ही निकलता है भाई। ये ले आय ऐसे ही होता है, जो उसके नाक से निकला होता है सब। ये क्या गंद पाया है, इसमें डाल। थम्स अप से बाय बाय। जैन हमेशा की तरह गाड़ी में नहीं सोया, क्योंकि वो पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड था, एंड ऑनेस्टली मैं भी। ये रही हमारी आयरा, जिसकी बर्थडे पार्टी है। बेबी गर्ल्स कितनी क्यूट होती हैं, और बेबी बॉयज से फ्रेंच फ्राइज खाने आते हैं पार्टी में। तो मैंने सोचा अपने बेबी गर्ल्स वाले शौक मैं अपने आप पर ही पूरे कर लेती हूँ। जब हम छोटे थे तब ये सारी चीज़ें कहाँ थी भाई, बस समोसे और चिप्स खिला के भगा देते थे हमको। These are just small shots I'm taking. इसमें आवाज़ नहीं आएगी, इसमें तो हम स्माइल कर सकते हैं। Keep watching. And keep watching her also. ज़ैन का फर्स्ट एवर पार्टी टैटू। बट वेट अप, अभी मेरे शौक खत्म नहीं हुए। यहाँ पे हेयर ब्रीडिंग और क्या क्या था गाइस। बच्चों के साथ मैं तो खुद ही बच्ची बन गई, खूब गेम्स खेली, खूब एंजॉय किया, मज़ा ही आ गया गाइस। पर मेरे बेटे को फ्रेंच फ्राइज़ के अलावा कुछ नहीं दिखता। एक्चुअली फ्रेंच फ्राइज़ नहीं, इसे फ्रेंच फ्राइज से ज़्यादा केचप में इंटरेस्ट है। और मुझे अपने फ्रेंड्स में। इतने टाइम बाद हम मिलते हैं ना, बड़ा दिल खुश हो जाता है। बच्चों की बर्थडे पार्टी में आके बच्चों के साथ एंजॉय ना किया तो क्या किया। पर क्या मैंने आपको बताया कि आयरा की मम्मी निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर वो आपको इस वीडियो में नहीं दिखेगी, क्योंकि वो पूरी पार्टी संभाल रही है और मैं सबके बच्चे। बट ऑनेस्टली इट्स टू अडोरेबल टू वॉच देम प्ले, डांस, बी फ्रेंड्स विद ईच अदर। और अब बारी आई केक कटिंग की। दिस बर्थडे पार्टी वॉज नो लेस देन अ कार्निवल, एंड लुक एट द बर्थडे गर्ल्स एंट्री, अडोरेबल। बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं यार।
फिर हमने डिनर किया एंड द वन थिंग दैट ज़ैन लव्स द मोस्ट अबाउट बर्थडे पार्टीज इज़ बर्थडे केक। वो उसने अपना खूब एंजॉय किया और फिर हम चले घर। ये तो होना ही था, इतना खेले इतना कूदे तो थकना तो था ही ना भाई साहब को। घर पहुंची तो ओरियो भाई साहब मेरे इंतज़ार में बैठे थे कि माँ आएगी और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाएगी। फाइनली सम टाइम फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ, द ओल्ड धीरज विन्नी। खैर पुराने धीरज विन्नी कहाँ गए नहीं जानती मैं। नाउ वी हैव द न्यू एंड इम्प्रूव पेरेंट्स वर्जन ऑफ धीरज विन्नी। पहले तो हम बच्चे थे, फिर दोस्त बने, फिर शादी हुई तो हस्बैंड वाइफ वाला वर्जन आ गया और अब पेरेंट्स वाला। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि अब हम इस घर के बड़े हैं। पर तब भी मैं और धीरज एक दूसरे में छुपे बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ वो मुझे अपनी सुनाते हैं, कुछ मैं उन्हें अपनी बताती हूँ और एक अच्छे कल की उम्मीद में हर रात हम अपने सपने सजाते हैं। एंड लास्टली, सेल्फ केयर इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। चाहे आप दिन में जितना भी बिजी हो, जितना भी काम करें, जितने भी लोगों का ध्यान रखें, लेकिन अंत में आके अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर मी स्किन केयर इज़ लाइक मेडिटेशन, जैसे दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना या एक्सरसाइज करना होगा। वेल ऑनेस्टली ये सब मैं रिसेंटली ही सीखी हूँ एंड आई होप कि मुझसे आप सब भी ये सीख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर और ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए